जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए 2 बार क्यों गए, जानिए। महर्षि वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के अनुसार हनुमान जी महाराज 2 बार संजीवन बूटी लेने के लिए गए थे। पहली बार संजीवन बूटी लेने के लिए गए थे। पहली बार संजीवन बूटी लेने के लिए किस लिए गए थे? राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर सेना भी अत्यंत मोहित हो गई और सब शोक प्रकट करने लगे। तब विभीषण ने सबको समझाकर कहा कि तुम लोग भय ना करो, राम लक्ष्मण समय ही इंद्रजीत के अस्त्र शस्त्र में फंस गए हैं। यह ब्रह्मास्त्र है जिसे ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को दिया था। उसकी सफलता प्रकट करने के लिए दोनों वीर समय ही धरती पर सो गए हैं। विभीषण के इन वचनों को सुनकर हनुमान जी ने कहा, विभीषण आओ, हम और तुम दोनों मिलकर हताश वानरों को धैर्य देते हैं। ऐसा कहा वे दोनों प्रज्वलित अग्नि ले उस रात में इधर उधर देखने लगे। देखा तो कटे फटे और अंगों से पलावित होते हुए वानरों से पृथ्वी व्याप्त हो रही थी। कितने ही अस्त्र शस्त्र खंडित क्षत पड़े थे। सुग्रीव, अंगद, नील, सरभ, गंधमादन, जामवद, सुषेण, वेगदर्शी, मंद, नील, ज्योतिषमुखी, द्विविद तथा पन्य से सभी युद्ध पृथ्वी में मरे पड़े थे। इस प्रकार दिन के पंचम भाग में मेघनाथ ने 67 करोड़ वानरों को मारा था। विभीषण सहित हनुमान जी ने उन सबको देखा। तब सबसे पहले दोनों ने बृंद जामवंत को खोजना चाहा। खोजते खोजते विभीषण ने देखा कि ब्रह्मा के पुत्र बृंद जामवंत सैकड़ों बाणों से आहत होकर पृथ्वी पर पड़े हैं। तब जामवंत को देखकर विभीषण बोले, आर्य आप तो जीवित है। विभीषण का शब्द सुनकर जामवंत बड़े कष्ट से बोले, राक्षसेंद्र, तुम्हारी वाणी के शब्द से मैं तुम्हें पहचानता हूँ। व्याकुलता वस्त्र नेत्रों से तुम्हें नहीं देख पाता। हे सुवत्र वायु पुत्र कपीश्वर, हनुमान जीवित है या नहीं? तब जामवंत जी की ऐसी बातें सुनकर विभीषण बोले, आप राम लक्ष्मण की चिंता छोड़कर हनुमान को क्यों पूछते हो? जामवंत ने कहा, हनुमान जी के जीते हुए यह मृतक सेना भी जीवित ही है, जानो जीवित ही है, और हनुमान जी के मर जाने पर हम लोग जीवित भी मृतक तुल्य हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने जामवंत के चरण पकड़कर कहा कि हम आपकी कृपा से जीवित हैं। हनुमान जी के वचन सुनकर जामवंत ने अपना पुनर्जन्म माना और कहा कि हनुमान, अब एकमात्र तुम ही हमारे आधार हो। राम लक्ष्मण को इस दुख से मुक्त करो। हे हनुमान, तुम ऐसी समय समुद्र के ऊपर उड़कर हिमवान पर चले जाओ। उसके आगे ऋषभ पर्वत है और उसके आगे कैलाश पर्वत है। उन दोनों के मध्य में एक ऐसा पर्वत है जो सब औषधियों से युक्त है। हे हरि, पूर्व या दिशाओं को प्रज्वलित करती हुई 4 औषधियां तुम्हें दिखाई पड़ेंगी, जो मृत संजीवनी, विशल्याकरणी, सुवर्णकरणी और संधानी नाम की है। उनको लाकर सब वानरों को जीवित कर दो। जामवंत की यह बात सुनते ही हनुमान में बलोत्कर्ष हुआ कि वे तत्क्षण ही उड़कर उस पर्वत पर जा पहुंचे जिसे जामवंत ने बतलाया था। परंतु वहां उन्हें हजारों योजन लांघ कर जाने पर भी वे 4 औषधियां दिखाई ना पड़ी और अदृश्य हो गई। इससे हनुमान कुपित हो गए और उन्होंने उस औषधि वाले संपूर्ण पर्वत को उखाड़ लिया और गरुड़ के समान उसे लेकर मृत वानर सेना में आ गए। पहुंचे हनुमान को आते देखकर बचे हुए वानर नाद करने लगे। हनुमान चित्रकूट पर्वत पर उतरकर वानरों को प्रणाम किया और विभीषण से मिले और फिर उन औषधियों की गंध से वानर राम, लक्ष्मण तथा अन्य वीर वानर मूर्छित रहित हो गए थे। जैसे निंद्रा रात्रि में निंद्रा से
बड़ा मनुष्य जाग उठता है, वैसे ही उस श्रेष्ठ औषधि के गंध के संग्राम में हत हुए वानर बाण सहित और वेदना सहित हो जागृत हो गए। फिर हनुमान जी उस पर्वत को जहाँ से लाए थे वहीं पर वापस रख आए। दूसरी बार संजीवनी बूटी लेकर आए। दूसरी बार लक्ष्मण जी को शक्ति लगे पृथ्वी पर रक्त में पड़े हुए देखा। राम हताश हो गए। उन्होंने रावण से युद्ध करना त्याग दिया और विलाप करते हुए सुसेन से अपनी सब निर्बलता व्यक्त की तथा यह कहने लगे कि हे सुसेन, अब मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है और मुझे विजय अच्छी नहीं लगती है, इसलिए अब युद्ध करना निष्प्रयोजन है। यह लक्ष्मण ही युद्ध में शयन कर रहे हैं तो इन सब का क्या होगा। जब लक्ष्मण ही युद्ध में शयन कर रहे हैं तो इन सब का क्या होगा। वन को जाते समय जैसे ये हमारे पीछे आए वैसे ही मैं भी इनके पीछे पीछे यमपुरी को जाऊंगा। पुरुष चाहे जिस दिशा को चला जाए, स्त्रियां और बांधव मिल सकते हैं, परंतु मैं वह स्थान नहीं दिखता मुझे अब मैं वह स्थान नहीं दिखता जहाँ सदोहर मिलता हो। हनुमान जी के बिना मुझे राज्य से क्या है। मैं पुत्र वत्सला माता सुमित्रा से जाकर क्या कहूँगा, भरत और शत्रुघ्न को भी जाकर क्या उत्तर दूंगा, इसलिए मैं यहीं पर मर जाना अच्छा समझता हूँ। भाई, मुझे अकेले छोड़कर तुम स्वर्ग क्यों जाते हो। उठो उठो, मुझ दुखी को देखो। हे सुसेन, अभी इनमें प्राण है। पहले जिन औषधि को तुम मंगवाए थे उसी औषधि को मंगवा कर इन्हें जीवन दान दो। फिर तो सुसेन ने हनुमान जी को भेजकर पर्वत उठा औषधि को मंगा लिए। सुसेन ने उनमें से मृत संजीवनी उखाड़कर उसका चूर्ण बनाकर लक्ष्मण जी की नाक में लगाया तो उसे सूंघते ही लक्ष्मण निवर्त हित होकर निरोग हो गए। तब लक्ष्मण को पृथ्वी पर उठा देकर सब बानरों में प्रसन्नता छा गई और राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण यहाँ आओ। ऐसा कह राम ने उनको भली भांति आलिंगन किया। लक्ष्मण ने कहा, महापुरुष अपने प्रतिज्ञा पूर्ण करते हैं, अतः आज संध्या होते होते आप रावण का वध कीजिए। यदि आपको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा है, यदि युद्ध में आपको रावण की वध की इच्छा है और उसी प्रकार यदि आपको राजकन्या सीता प्राप्त करने की इच्छा है तो हे वीर, आज मैं जैसा आपसे कहता हूँ आप वैसे ही कीजिए। मित्रों, इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी 2 बार संजीवन बूटी लेने के लिए गए थे। राम जी की सीता और कृष्ण जी की गीता सुनिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं कि सभी भाइयों के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 2 सुत सब भातरही करे। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में श्री सीता जी के वन गमन का प्रसंग नहीं लिखा। केवल इतना लिखा है कि सीता जी ने लव और कुश नाम के 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया था, जिनकी महिमा वेद पुराणों में विस्तृत रूप से गाई गई है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बाबा आपने लव और कुश के संबंध में इतने संक्षिप्त में क्यों लिखा, जबकि इनकी वीरता की कहानी तो पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। आप भी इनकी गाथा विस्तार से लिखो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लिखा तो है, वेद पुराणों में पढ़ लेना, वेद पुराणों में इसका वर्णन है। लव कुश वेद पुराणन गाए। फिर किसी ने कहा, इसके संबंध में आप विस्तार से क्यों नहीं लिखना चाहते हो। क्या आप यह नहीं मानते कि श्री सीता जी को राम जी ने वनवास दिया था। आपने श्री सीता जी का वन गमन प्रसंग क्यों नहीं लिखा। क्या आप इसे सत्य नहीं मानते हो। तुलसीदास जी ने कहा, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। जब वेद पुराणों में इसका वर्णन है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, तो सत्य नहीं
तो असत्य नहीं है, किंतु मेरे मन के भाव कुछ अलग हैं। मेरे मन के भाव यह स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे भाव दशा के अनुसार तो मैं अपने ही सीताराम जी को अयोध्यापुरी में अपने कनक भवन में विराजमान ही देखता हूँ। वह हमारे राजा हैं और श्री जानकी जी हमारी पटरानी है। मेरी दृष्टि में अयोध्या में सब जगह आनंद ही आनंद है, ऐसा मेरा भाव है। ममरज संत कहते हैं कि तुलसीदास जी चाहते तो सारे पृथ्वी की घटनाक्रम लिख सकते थे, किंतु श्री सीता जी और राम जी के वियोग के इस क्षण को लिखने का साहस नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि जब आपने यह लिख ही दिया था कि सभी भाइयों के यहाँ 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ, तो फिर अलग से यह लिखने की क्या आवश्यकता थी कि श्री सीता जी ने लव और कुश नाम के 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि यह आवश्यक था। तीनों भाइयों के राजकुमारों का जन्म अपने पिता के यहाँ अयोध्यापुरी के राजमहल में हुआ था, तो इनके पिता के यहाँ जन्मे तो इनका परिचय पिता के नाम से दिया। और लव कुश का जन्म अपने पिता के यहाँ नहीं हुआ, बल्कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुआ। और सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसी तरह रहती है जिस तरह एक बेटी अपने पिता के घर रहती है, इसलिए इनकी पहचान इनकी माता के नाम से दी गई है। जब कोई बेटी अपनी संतान को जन्म उसके पीहर में रहकर देती है, तो पीहर वाले लोग उस बालक का परिचय बच्चों की माता के नाम से ही देते हैं। लौकिक दृष्टि से यह भी देखा गया है, पीहर में रहकर जब कोई बेटी पुत्र या पुत्री को जन्म देती है, तो उस बेटी के माता पिता लोगों से यही कहते हैं कि यह मेरी बेटी का पुत्र या पुत्री है। बेटी के नाम से बच्चों का परिचय दिया जाता है, बच्चों के पिता के नाम से परिचय नहीं देते। इसलिए मैंने लव और कुश का परिचय श्री राम जी के नाम से नहीं दिया। जनमानस में यह प्रसंग बड़े चर्चा का विषय है। अल्प बुद्धि रखने वाले लोग अधिकांश यह कहते हुए पाए गए हैं कि श्री राम जी ने किसी दुराचारी के द्वारा श्री सीता जी पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने मात्र से श्री सीता जी को वनवास देकर अच्छा नहीं किया, जबकि श्री राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी निष्कलंक थी, यह सिद्ध हो चुका था। फिर किसी दुराचारी के कहने से राम जी ने यह निर्णय क्यों लिया? ममरज संत इस प्रसंग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। राम जी जानते थे कि मेरा राम राज्य निष्कलंक राज्य होना चाहिए। मैंने लोगों से कहा है कि जहाँ कहीं तुम्हें लगे कि मेरा निर्णय अनीतिपूर्ण है, तो मुझे वहाँ रोक देना, मेरे मन की बात कह देना। और आज जब किसी ने अपने मन की बात कही है, तो उसकी शंका का समाधान होना आवश्यक है। संत कहते हैं राम जी चाहते तो यह भी कह सकते थे कि नहीं, यह तुम सब गलत कह रहे हो। मैंने श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा ले लिया है और यह निष्कलंक है। तुम इस तरह का आरोप लगाने वाले कौन होते हो? आरोप लगाने वाले व्यक्ति को दंडित भी कर सकते थे, किंतु श्री राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी जानते थे यदि मैं इस तरह का निर्णय लूँगा तो श्री सीता जी लोगों की दृष्टि में कभी निष्कलंक नहीं हो पाएगी। लोगों में यह चर्चा का विषय रहेगा कि भाई यह तो बड़े घराने की बात है। बात को वहीं दबा दिया गया, हल्ला नहीं मचने दिया। और हम जैसे छोटे मोटे लोगों के यहाँ कोई ऐसी वैसी बात होती है तो सब जगह हल्ला मचा दिया जाता है। संत कहते हैं कि सीता जी के वनवास के संबंध में श्री राम जी का श्री सीता जी के प्रति यह एक अन्य प्रेम का उदाहरण है। राम जी चाहते थे कि श्री सीता जी निष्कलंक रहे, चाहे वह कलंक मेरे ऊपर ही क्यों ना लग जाए। यह विचार करके श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। और जब श्री राम जी ने श्री सीता जी को वनवास दिया तो लोगों में सब जगह बस एक ही चर्चा थी, राम जी ने यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम जी के इस निर्णय की तो किसी ने सराहना ही नहीं करी। राम जी तो सीता जी की अग्नि की परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी तो निष्कलंक है, फिर किसी दुराचारी के कहने से सीता जी को वनवास देने जैसा निर्णय क्यों लिया? और जब लोगों के मुंह से यह चर्चा श्री राम जी ने सुनी तो उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। श्री राम जी ने सीता जी पर लगाए हुए सारे कलंक को अपने सिर पर ले लिया और राम जी को लगा कि अब ठीक है, सीता जी का चरित्र लोगों की दृष्टि में उज्जवल हो चुका है।
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी और जानकी जी दो नहीं है, एक ही है। जैसे श्री राधा कृष्ण एक है, जैसे शिव भगत एक है, वैसे ही हमारे श्री राम और जानकी दो नहीं एक है। मित्रों, कहा जाता है कि श्री राम जी की सीता और कृष्ण जी की गीता को जिसने भी जान लिया तो वह इस संसार को मुक्त हो जाएगा। माता सीता जी इस संपूर्ण जगत की माता है और श्री सीता जी ने भगवान श्री राम जी के हर वचन का पालन किया है, भले ही वह वचन कुछ भी हो। आग में तपना हो या सीता जी से सीखें। एक रानी होकर वनवासी का जीवन बिताया और कभी भी राम जी से कोई शिकायत नहीं की। सीता जी हर जीवन हर तरह से पवित्र है, जिन्हें कभी भी छल कपट पाप दब और अभिमान और अभिमानी नहीं छू सकता। श्री मद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का विधान है और गीता जी के ही अनुसार सारे संसार का काम चलता है। गीता भगवान का हृदय है, इसलिए गीता को नित्य पढ़ने वाला और सीता को अपनी माँ मानने वाला ही अंत में मुक्ति पाता है। बाकी सब तो लौटकर यहीं पर आ जाया करते हैं। संसार के प्राणी अपने धर्म और परिवार को ही सबसे महान मानते चले आ रहे हैं। ऐसा शुरू से ही होता चला आ रहा है। दूसरों में दोष खोजना का प्रयास किया जाता है और खोजने पर हर किसी में दोष मिल ही जाता है, क्योंकि इस संसार की रचना ही गुण और दोष में है। हार जीत से काफ़ी अच्छी होती है। हारने में अहंकार नहीं होता और जीतने वाले में काफ़ी अधिक कमी जन्म से लिया करती है। सब कुछ छोड़कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। पता नहीं कब भक्ति जीवन की दशा और दिशा बदल दे। कौन जाने कल क्या होगा। हम कल की चिंता करते हैं, किंतु कल आज बन करके हमारे सामने आता है। हम सोचते हैं कुछ और होता कुछ और ही है। यही सब को माया है, यही सब तो माया है। माया ने संसार में बिना ठगे नहीं छोड़ा है। माया से पार पाना बहुत ही जटिल होता है, किंतु यदि हम रोज ही भगवान का भजन करते हैं और भगवान से कोई भी कामना नहीं करते हैं तो हम इस दुख में संसार में हमेशा के लिए तर जाते हैं। सारे शक संदेह भय और कर्तव्यों को त्याग दीजिए और मन लगाकर श्री राम का भजन कीजिए। सीता जी की सखियों ने भरत जी से कौन सी देवी के पूजा करवाया? सुनिए। जनकपुर में राम जी सहित चारों भाइयों का विवाह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार और सब विधि विधान के साथ पूर्ण हुआ। सभी नेक जोग हो जाने के पश्चात जनकपुर की देवियों द्वारा चारों भाइयों से कहा गया, अभी बस एक अंतिम नेक और बाकी है, वह पूर्ण कर लीजिए। तब वह अंतिम नेक क्या है? श्री सीता जी के सखियों ने कुछ योजना बनाई, विचार करने लगी इस कार्य को करने के लिए किसे कहा जाए। किसी ने कहा लक्ष्मण जी की ओर संकेत करके कहा, इनसे तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि यह इस कार्य को नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चतुर है। इनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी की ओर इशारा करते हुए किसी ने कहा, इनसे कहिए, यह आवश्यक पूरा करेंगे। इन्हें हमने कभी बोलते हुए नहीं देखा, लगता है बहुत सीधे साधे हैं। तो सभी ने यह तय करके शत्रुघ्न जी से कहा, अब अंतिम नेग है देवी पूजन का, आप देवी जी का पूजन कर दीजिए। शत्रुघ्न जी वैसे तो बोलते नहीं थे, किंतु वह बोले। सखियों से पूछा, यह देवी कहाँ की है? श्री सीता जी की सखियों ने कहा कि देवी तो हमारी मिथिला की ही है। तो शत्रुघ्न जी बोले, जब मिथिला की देवी है तो किसी मिथिला के पुजारी से इनका पूजन करवाइए। हम तो अयोध्या में रहते हैं, यदि हमने एक दिन तुम्हारी इस देवी का पूजन कर दिया तो प्रतिदिन कौन करेगा? यह तो कोई बात नहीं हुई कि देवी जनकपुर की हो और पुजारी अयोध्या का हो। वो व्यर्थ में क्यों परेशान होती हो और दूसरे को परेशान क्यों करती हो?
यहीं के किसी पुजारी से इनका पूजन करवाइए। सखियां विचार करने लगी, इनसे तो इस कार्य को करने का नहीं कहते तो ही उचित होता। बड़ी गड़बड़ हो गई। सब सखियों ने भरत जी से कहा, आप देवी जी का पूजन कर दीजिए, ऐसी मान्यता है हमारे। इस देवी की पूजा करने से दूल्हे का मंगल होता है। अब भरत जी ने विचार किया कि मुख्य रूप से तो दूल्हा हमारे प्रभु श्री राम जी है, और राम जी का जिसमें मंगल हो वह कार्य तो करना ही चाहिए। भरत जी प्रसन्न होते हुए तैयार हो गए। कहने लगे, आवश्यक क्यों नहीं, चलो मैं देवी जी का पूजन कर देता हूँ। भरत जी सखियों के साथ देवी पूजन के लिए चले जाने लगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो देखो भैया, भरत को देखो, जनकपुर की देवियों की बातों में आ गए। आप तो जानते ही हो जनकपुर की देवियों को, इन्हें हंसी ठिठोली करने की सूझी रहती है, और अब भरत इनकी बातों में आकर इनके साथ जा रहे हैं। लगता है हमारी सब की हंसी करवाएंगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, भरत साधु है। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं जानता हूँ भरत भैया साधु है, किंतु क्या सारी साधुता यहीं ससुराल में ही दिखाना चाहेंगे? राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। भरत जी जानकी जी की सखियों के साथ चले गए। सखियां भरत जी से देवी जी के नाम पर वहां पूजन करवा रही हैं। पूजन सामग्री पहले से ही वहां पर रखी हुई है, कुकुम, अक्षत, पुष्प, नारियल, अगरबत्ती आदि। भरत जी ने विधि विधान से पूजन किया और देवी जी के दर्शन करने के लिए पर्दा हटाने लगे। तब सखियों ने कहा, नहीं नहीं, पहले पर्दा मत उठाइए, पहले देवी जी को प्रणाम कीजिए। अब भरत जी का प्रणाम साधारण प्रणाम तो होता नहीं। वह लकड़ी की भांति भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम करने लगे, और प्रणाम करने के पश्चात उठकर भरत ने जैसे ही वहां पर पर्दा हटाया तो देखा कि वहां कोई और देवी नहीं थी। वहां तो श्री राम जी की जूती रखी हुई थी। जानकी जी की सखियां जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी, देखो देखो इन्होंने किसे प्रणाम किया है। ऐसा कहकर सब खूब हंसती है। लक्ष्मण जी को तो इसमें बड़ा अपमान हुआ। राम जी से कहने लगे, देखो मैंने कहा था, मेरा अनुमान सही निकला। भरत भैया ने हम सब की हंसी करवाई है। किंतु भरत जी की आंखों में प्रेम के आंसू बरसने लगे। वह राम जी की उन जूतियों को बार बार माथा लगाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी ने जानकी जी की सखियों से कहा, देवियों, मैं तो तुमको भी प्रणाम करता हूँ। मानो भरत जी का संकेत यह था कि मेरा वास्तविक मुकाम यही है। राम जी जब वन को चले जाएंगे तब यह जूतियां ही मेरी प्राण आधार रहेंगी। भरत जी का यह भाव था। भरत जी की भावदशा देखकर जनकपुर की देवियां भी भावुक हो गई। जनकपुर में राम जी सहित चारों भाइयों का विवाह पूर्ण हुआ। जानकी जी के विदाई के क्षणों में माता सुनैना जी और जनक जी बहुत भावुक हुए। सभी जनक वासी की यही स्थिति थी। राम जी की बारात विदा होकर अयोध्यापुरी आई। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। माताओं द्वारा मुंह दिखाई में जानकी जी को अनेक वस्तुएं भेंट की गई। माता कौशल्या ने मुंह दिखाई में जानकी जी को अपना कनक भवन दिया, और सभी ने अलग अलग वस्त्र और आभूषण जानकी जी को दिए। मित्रों, इस तरह से महाराज दशरथ मन में बड़े प्रसन्न हुए और एक दिन उन्हें लगा कि अब राज्य का कार्यभार राम जी को सौंप देना चाहिए। राम जी का राज तिलक करा देना चाहिए। राम जी योग्य है, यह प्रस्ताव लेकर वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजा, तुमने बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा विचार किया है, यह कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हुआ। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहि ते तेरहि भव सिंधु बिना जलयान। इस तरह से सीता जी की सखियों ने भरत जी से जूतों की पूजा करवाई, ताकि महिमा से टूटा था धनुष।
सीता की महिमा से टूटा था धनुष, जानिए कैसे। सीता की महिमा से टूटा था धनुष, जानिए कैसे। जैसा कि हमने राम कथा के पिछले भाग में पढ़ा है कि किस तरह जनकपुर में सीता जी की सखियां और लक्ष्मण जी के बीच में हास्य विनोद वार्ता होती है। सीता जी की सखियां विनोद करते हुए कहते हैं कि आप लोग बिना बुलाए हमारे जनकपुर में आए हो। लक्ष्मण जी इस संबंध में अपना तर्क देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे भैया ने धनुष तोड़ा है। श्री सीता जी की सखियां कहती है यह गलत है, धनुष तोड़ा है, इसका क्या परिणाम है। दोनों पक्षों में बहुत हंसी मजाक की वार्ता होती है। यह हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अंत में लक्ष्मण जी ने जनकपुर की देवियों से कहा अब तुम ही बताओ, यदि हमारे भैया श्री राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा तो फिर धनुष कैसे टूटा। जानकी जी की सखियां कहती है सुनो हम बताते धनुष कैसे टूटा। जनकपुर की देवियों के द्वारा लक्ष्मण जी से कहा जाता है कि धनुष टूटा है, यह हमारी जानकी जी की कृपा से टूटा है। तुम्हें अभिमान करने का कोई हक नहीं है। अभिमान हम कर सकती हैं क्योंकि धनुष टूटने में योगदान श्री जानकी जी का रहा है। और दूसरा एक कारण यह है कि आप लोगों ने हमारे जनकपुर का पानी पिया है, थोड़ा सा जनकपुर के पानी का भी प्रभाव रहा। तीसरा कारण जनकपुर वासियों की प्रार्थना थी। तुम्हारे भैया धनुष तोड़ ही नहीं पाते थे। जैसे ही तुम्हारे गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ धनुष तोड़ो, तब आपके भैया उठकर बहुत धीरे धीरे जा रहे थे। अब तुम बताओ तुम्हारे भैया क्यों धीरे धीरे जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया का यह स्वभाव है धीरे धीरे चलना, यह तो सहज रूप में ही चलते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो। धीरे धीरे जा रहे हैं इससे तुम्हारा क्या आशय है। जो जल्दी जल्दी गए थे उन्होंने कौन सा धनुष तोड़ के दिखा दिया। सखियों ने कहा नहीं, धीरे धीरे जाने का कारण हम बताते हैं। वह मन में सोच रहे थे कि जब इतने बड़े बड़े बलशाली राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो मुझसे कैसे टूटेगा, मैं तो इसे तोड़ ही नहीं पाऊंगा। मन में ऐसा सोच रहे थे, इसलिए धीरे धीरे जा रहे थे। किंतु जाना भी जरूरी था, प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मन में यह सोच रहे थे कि कोई कह दे रहने दो तुम अभी छोटे हो, तुम धनुष नहीं तोड़ पाओगे, तुम तो रहने ही दो, बैठ जाओ। इस आशा से धीरे धीरे जा रहे थे किंतु किसी ने उन्हें रोका नहीं। अब तो धनुष के पास ही पहुंच गए थे और मन ही मन घबरा रहे थे। फिर उन्होंने हमारे जानकी जी को देखा और जैसे उन्होंने जानकी जी की ओर देखा तो जानकी जी की कृपा दृष्टि से उन्हें बल मिल गया, ताकत मिल गई। बस उसी के बल के कारण उन्होंने धनुष को छुआ और धनुष टूट गया। सखियां कहती हैं तुम्हें नहीं मालूम हमारी जानकी जी ने आपके भैया श्री राम जी का वर्णन करने के लिए कितने देवी देवता मनाए, गणेश जी से कितनी प्रार्थना की, गौरी माता से कितनी प्रार्थना की। जानकी जी द्वारा देवी देवताओं में प्रार्थना करने के कारण यह धनुष टूटा है। तुम यह अभिमान ना करो कि धनुष श्री राम जी ने तोड़ा है। इस तरह हास्य विनोद होता है और सीता जी और श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सखियों के बीच हास्य वार्ता का आनंद लेते हैं। जनकपुर की प्रशंसा सुनकर राम जी बहुत सुख पाते हैं। अयोध्या की प्रशंसा सुनकर श्री जानकी जी बहुत प्रसन्न होती है। सब नेक जोग हो जाने के पश्चात एक नेग आता है, राम कलेवा का होता है, जिसमें राम जी से कहा जाता है कि कलेवे के नेग में मांग लीजिए। राम जी कहते हैं कि मुझे नेग की कोई आवश्यकता नहीं है। जानकी जी की माता सुनैना जी द्वारा कहा जाता है कि यह नेग मांगना आवश्यक होता है, शुभ होता है, आपको नेग में कुछ मांगना है। तब राम जी ने नेग मांगा कि अयोध्या से जितने भी विवाह योग्य युवक आए हैं उन सभी का विवाह इस जनकपुर में ही हो। राजा जनक जी और माता सुनैना जी द्वारा राम जी के इस नेग को स्वीकार कर लिया जाता है और जनक जी ने उन सब का विवाह योग्य युवकों का विवाह जनकपुर की विवाह योग्य कन्याओं के साथ तय किया जाता है। जिसका जब मुहूर्त निकला उस मुहूर्त में विवाह हुआ और सारे विवाह राम जी के विवाह के अनुरूप ही हुए। इसलिए तो राम जी की बारात जनकपुर में 6 महीने तक रुकी थी। जनकपुर में राम जी सहित चारों भाइयों का विवाह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण और सभी विधि विधान के सहित पूर्ण हुआ। सभी नेक जोग हो जाने के बाद जनकपुर की देवियों द्वारा चारों भाइयों से कहा जाता है कि बस एक अंतिम नेक और बाकी है।
वह पूर्ण कर लिया जाए। वह अंतिम ने क्या था वह हम इस कथा प्रसंग के अंत में ही जान पाएंगे। श्री सीता जी की सखियों ने कुछ योजना बनाई, फिर विचार करने लगी इस कार्य के लिए किसे कहा जाए। तो इसमें लक्ष्मण जी की ओर संकेत किया। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा नेग था। वो जूता लकोई वाला नेग था जिसमें दूल्हे के जूते लकोए जाते हैं। तो आपको ये कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। और जिसने और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करो और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे चैनल पर ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं भजन सब सुनते रहें। तो एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख दो और एक बार जोर से बोलो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।